ओके बच्चों, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आए। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज्यादा चाहिए था, आज कम पड़ जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा करा दूं। बी अलग ले लेते हैं। तो डायग्राम यहां बना रहा हूं। एक सिलेंडर है और उसके कैसे एंड है? हेमिस्फेरिकल एंड। इसका मतलब मैंने तो बताया था डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस कितना होगा 3.5। मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 3.5 है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 3.5, क्योंकि ये भी रेडियस हो गया। और ये पूरी लेंथ जो दे रखी है पूरी की पूरी वो 20 है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो, मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से। टोटल लेंथ कितनी है? 20 है। तो 3.5 और 3.5 कितना हो गया? 7। 7 माइनस हो गया तो बचा कितना 20 में से? 13। अब बोला क्या? फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। जो तुम्हें लग रहा है कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो। मैंने कहा पाई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हो गया हमारा एच प्लस 4/3 आर। ठीक है, अब क्या वैल्यूज पुट करनी है इसमें? अब कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू तुम्हें पता है 3.5, तो मैंने तुम्हें बता दिया था इसको 3.5 ना लिख के तुम 7/2 लिखोगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 22/7। आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है? 13 प्लस 4/3 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कट गया, ये से कट गया 11, 11 सत्ते 77/2। और यहाँ पे 2 कट रहा है, कितना हो गया? 2। 13 प्लस बोलो 14/3। ठीक है, अब एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेके प्लस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। और करा देता हूँ, 77/2 39 प्लस 14/3 कितना आ रहा है? 77/53/6। अब डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो? 6 हो गया ना? ठीक है, ओके। ठीक है, अब जो जूस सेलर है ना, वो जूस सर्व कर रहा है, लेकिन उसने ना ऐसे गिलास डिजाइन किए करवाए हैं। मतलब ध्यान से देखना, इस तरीके से गिलास है उसका। क्या कर दिया मैंने? हाँ, ये तो है गिलास ऐसा होता है ना, लेकिन उसका गिलास ऐसा है। मतलब जूस सिर्फ इतने पोर्शन में है और हमें पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो किसी और कलर का है। तो जब पूरा जूस खत्म हो जाता है तब पता लगता है, या जब हम वो डाकते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, एक बार मैं जब कॉलेज में नया नया गया था, पार्टी थी, तो पार्टी में ऐसे लगा ये प्लेट रखी हुई है भाई। मैंने कहा बढ़िया खाना है इसमें तो, भर के यार आराम से मजा ही आ जाएगा, पेट तो भर ही जाएगा। देखा तो ये फॉग डाली अंदर चाउमीन में, तो मैंने कहा ये क्या, ये यहीं तक जा रही है बस, ये तो खत्म ही है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे फ्रॉड करते हैं। मतलब चाउमीन आई तो कितने में आई? बस इतने में ही है चाउमीन, बहुत कम है चाउमीन हमारे पास, बहुत कम है। तो जूस सेलर ने इस तरीके से किया। क्या हुआ? कोई बात नहीं यार, ठीक है यार। परी ओए, जूस सेलर समझ गए ना? अब मतलब करना क्या है कि कितना पानी आएगा, फाइंड द अपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द गिलास, कि भाई कितना आएगा उसमें पानी। तो मुझे पता है कि सिलेंडर में से ना नीचे एक हेमिस्फीयर है,
उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा जूस कितना आएगा। तो बड़ा बाहर गया, देना वो बड़ा। तो मैं लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सारी डायमेंशन हमें दे रखी है, बताते जाओ मुझे। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वाज अबाउट 5 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इफ द हाइट ऑफ द ग्लास कितनी है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके डन। अब बताओ कितना आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच माइनस बताओ 2/3 पाई आर क्यू। पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एच माइनस 2/3 आर पाई आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 2/3 इंटू आर कितना है 5/2, 5/2, गलती मत कर देना, इसको काट दो। तो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर कट के कितना आ गया 10 माइनस 5/3। ठीक है, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। पाई आर स्क्वायर इतनी जल्दी में आ गई, कितना आएगा 25 अब पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल स्फीयर दिस एंड दिस। एक क्या है हमारे पास, हॉलो हेमिस्फेयर है, मतलब इस टाइप का है, ठीक है, और 2 डायमीटर है उसके, 2 डायमीटर मतलब 2 रेडियस। तो छोटा वाला रेडियस कितना है 6, और अगर बड़े वाले रेडियस की बात करूं तो 8। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, जितना भी एरिया आएगा 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर, मतलब भाई उस वेसल को, उस कटोरे को पूरे पे पेंट करना है। पूरे पे का मतलब क्या है, नीचे भी पूरे पे भी। अभी मैं तुम्हें एक बाउल दिखा देता हूँ फिर समझा दूंगा। ठीक है, मान लो ये बाउल है हमारा, है ना, हॉलो भी है। अब मुझे इस पे पेंट करना है, तो मुझे देखो पेंट, मुझे पता नहीं लगने देना कि ये कांच का है, तो मैं बाहर पूरे पे पेंट करूंगा, अंदर पूरे पे पेंट करूंगा, और इसकी कुछ थिकनेस भी है, उसके ऊपर भी पेंट होगा, मतलब यहाँ पे भी पेंट होगा, इसकी जो थिकनेस है। तो देखो कहाँ कहाँ पेंट हो रहा है। ऐसा एक रॉकेट वाला क्वेश्चन भी है पेपर में, ओ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 या 3 है। तो मैंने देखा बाहर पेंट करूंगा तो बताओ कर्व सरफेस एरिया बताओ इसका 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर पेंट हो गया क्योंकि बाहर का रेडियस ज्यादा है, बाहर का रेडियस ज्यादा है, बाहर पेंट कर दिया भाई, उसका फॉर्मूला ही रहा। प्लस अंदर पेंट करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखो जब ऊपर बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस, बड़े रेडियस में से पेंट तो इतने पे ही हो रहा है ना भाई, इस पे ही तो हो रहा है पेंट, बस इस पे ऊपर वाले पे। तो बड़े रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दूंगा, मतलब मुझे दिख कैसा रहा है सर्कल। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, सिर्फ यहां पेंट करना है मुझे बचा हुआ। तो इसका कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। तो आप लिख सकते हो पाई, बोलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 पाई आर, और इन दोनों को माइनस कर दो। 10 मिनट जल्दी आ जाएगा तो सारे बच्चे, क्यों सरफेस एरिया जब तक चल रहा है तो मैं 9th वालों को भी बिठा लेता हूँ, उन्हीं के साथ करा दूंगा। 6:30 आ जाओगे तो 6:30 स्टार्ट कर दूंगा। अरे मतलब एक बात कह रहा हूँ, तू तो आ ही जाता है रोज भाई, तू कह रहा है 6:30 स्कूल में रहता है। अब पाई कॉमन ले लूं, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो। अच्छा, जो भी आंसर आएगा उसको भाई 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना। और इसने बोला है वैल्यू कितनी लेनी है, क्योंकि वैल्यू ना
ऐसी 7 से कटने वाली नहीं है, तो इसलिए 3.14 बोली है इसमें। अब कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है बस। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ, ये जब जैसे कुर्ता पजामा सिलवाना है, ठीक है, या फिर सलवार सिलवानी है, या फिर कोई ऐसी चीज सिलवानी है जिसमें कपड़ा ज्यादा लगे, तो जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, सिर्फ कपड़ा, तो उनके पास एक रोल रहता है, रोल निकाल के ऐसे दिखा देते हैं कौन सा चाहिए आपको। तो जो रोल होता है, क्या उसकी विड्थ कांस्टेंट है? लेकिन उसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। अब मैं कपड़े वाले के पास गया कपड़ा लेने, मैंने बोला भाई इतने टेंट बनाने हैं मुझे, कपड़ा दे दो। तो उसने बोला भाई 40 रुपए मीटर है। 40 रुपए मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई है उस कपड़े की भाई। कपड़े की चौड़ाई होगी या नहीं होगी? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं टेंट बनाऊंगा तो जो टेंट का सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा? जो मैंने कपड़ा खरीदा। भाई टेंट बनाया किसका? कपड़े का। टेंट बनाया है कपड़े का, और कपड़ा कैसा है? रेक्टेंगल। अरे कपड़ा तो रेक्टेंगल ही होगा, काटोगे जब। और टेंट कैसा है? कॉनिकल। अब देखो मान लो, तो यहां आएगा पाई, सुन ना ध्यान से, पाई आर एल, ये हो गया टेंट, ये, और एल इंटू बी, ये मेरा कपड़ा जो मैं खरीद रहा हूं। एक 9th क्लास में क्वेश्चन था, याद करो, तिरपाल वाला क्वेश्चन था ना, कोन पे तिरपाल चढ़ानी है, 4 रुपए मीटर है वो, तो 4 रुपए मीटर मतलब एल इंटू बी लिख रहा था, तो चौड़ाई उसकी 4 थी और लंबाई निकालनी है। अब देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ बोली है पुट करने को? नहीं बोली, तो मैं लिखूंगा 22/7। रेडियस बताओ? 7, क्योंकि डायमीटर है 14। एल की वैल्यू क्या है? रुको, एल निकालना है तो पता है, निकाल सकते हो, 24, 7, 25, तो यहां लिखूंगा 25। अच्छा एल नहीं पता, लंबाई नहीं पता भाई, बोलो 2। 7 से 7 कट गया, रुक जाओ भाई रुक जाओ, 22, 25 अपॉन 2 कितना हो गया? इस बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते, 5, 7, 2 मीटर। लंबाई है किसके लिए? एक टेंट के लिए है, तो 10 टेंट के लिए लंबाई कितनी हो गई? 2450। लेकिन कितने रुपए मीटर है कपड़ा? ये तो इतने मीटर आ गया भाई, 2000 इतने रुपए मीटर है, तो 40। 11,000 कुछ या 11,000? इसका डबल कर दो ना 2 बार। इसका डबल क्या गलत किया? इसका डबल कितना? 450 है। 550 होगा ना इसका, सही तो है। 2 बार डबल करना है इसका, हो गया ठीक है। बहुत सही निकाल लिया भाई, जिन्होंने भी दिमाग लगा लिया। अच्छा क्वेश्चन कि ये और ये बराबर होंगे। अभी ना एक कंटेंट और है बहुत अच्छा, उसमें मैं बहुत आज मैं वो ला नहीं पाया, मैं 1-2 दिन में लेके आता हूँ। उसमें से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन ना कैलकुलेट नहीं करने, सारे एमसीक्यू है वो। तो एमसीक्यू है इसका मतलब 1 नंबर में, 1 नंबर में तो जल्दी होंगे क्वेश्चन। देखो बच्चे करते क्या भाई, 80 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। शुरू के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, लास्ट के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। बच्चे करते हैं शुरू के 20 क्वेश्चन में 1.5 घंटा दे दिया, बाकी के 60 नंबर के लिए 1.5 घंटा। ये सही है क्या? नहीं भाई, शुरू के एमसीक्यू जो है वो कैसे करने हैं तुम्हें, कैसे भी करके 45 मिनट या 30 मिनट में खत्म करना है। गलत है, एक और 0 आएगा। ठीक, 11,000 चिल्ला रहे। हाँ ठीक है जो भी है। अब सुनो मेरी बात, अब एमसीक्यू 20 जो है ना, उनमें से सिर्फ 5 एमसीक्यू होंगे जो सॉल्व करने होते हैं, बाकी के 15 एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने होते। सैंपल पेपर लेके आया हूं, सैंपल पेपर लगाने हैं तो मैं एक सैंपल पेपर लगाओगे आके, जल्दी आ जाया करो ना। अब तो जल्दी आ जाया करो, पेपर आ रहे हैं भाई। जल्दी नहीं आ पाते तो आधे घंटे रुक के जाओ, 1 घंटा रुक के जाओ, एक सैंपल पेपर लगाओ। कुछ नहीं कर रहा, पेपर लगाया, पेंसिल से गोले लगा दो जो नहीं, और फिर जब दोबारा करोगे ना उन्हें
तो हो जाएंगे। एक दूसरे से पूछोगे ना, वो बता देगा भाई ये नहीं आ रहा तुझे, ये तो बड़ा आसान, ये ऐसे कर ले। अच्छा ऐसे करना तो हो गया। ये पेपर में नहीं कर पाते, तो जब पेपर में गलती करोगे ना बोर्ड में, वो अभी गलतियां कर लो सारी, ताकि वो गलती वहां तक ना जाए। जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ना नेट पे, तो वैसे ही प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। तुम सीधा वहीं जाके खेलते हो, फिर हार जाते हो। कल मैच है, आज मैच है, आज भी जीत गए। अबे लड़कियों वाला नहीं, लड़कों वाला। 6 तारीख कब है? परसों है ना, तो परसों है मैच। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। मेरे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एक कोन ऑफ मैक्सिमम साइज, उसमें से कोन काटा मैंने, ठीक है, कोन काट के निकाला। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर द कोन इज कर्व आउट। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना। जब हम कोई सामान निकालते हैं ना, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। क्यों? हाँ, रेडियस 7 हो, क्योंकि पहले एक क्यूब लेके आइए अंदर से। देखो मैं बता, हाँ पता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। एक बना लेते हैं एक बार। ये रहा, ऐसा है मेरे पास। अब इसमें से मुझे एक कोन निकालना भाई। कोन बना दे। एक कोन बाहर निकालूंगा, तो इसमें से जब मैंने कोन का शेप काटा और उसे मैंने बाहर निकाला, तो इसका मतलब गड्ढा हो गया वहां पे। और मैंने बोला ना, जब भी वो क्या करे, पेंट वेंट करना है किसी भी चीज पे, तो यार इधर पेंट करोगे, इधर पेंट करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, नीचे भी करोगे, और वो जो गड्ढा हुआ उसमें नहीं करोगे, और जो साइड साइड में कोने में बचेगा यहां नहीं करोगे। अब दोबारा सीखना, मैं कैसे बता रहा हूं ध्यान से। तो 2 तरीके हैं इसको सीखने के, 2 तरीके। देखो, एक तो एक काम करते हैं, पूरे पे कवर कर देते हैं, पूरा पेंट कर दिया भाई मैंने। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पूरे पे जब मैंने पेंट करा तो हो गया मेरा 5a² अगर इसकी साइड है। फिर जो गड्ढा किया है वहां भी तो प्लस πr/l, अरे सॉरी, वो मैं 5a² वाला भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये 5 वाला, ये 5 भी आ रहा है। हाँ बता रहा हूँ, 5 लगा, हाँ 5 से आसान हो गया, 5 ही है। ये सर्कल चलो, माइनस करेंगे। हाँ वही है। देखो एक में एक काम करते हैं, टॉप पे जब मैं देख रहा हूं ऊपर से झांक के, पीछे देखो इधर, बस देखना है। अभी तुम्हारा सारा बहुत सारा सिलेबस छूट रहा है, पतला भी हो गया थोड़ा सा, खाना है ऐसे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये पूरा तो है, इधर मैंने एक गड्ढा कर दिया यार। तो ये मतलब मैं अब पेपर चढ़ा रहा हूं। पेपर कैसे चढ़ाऊंगा? 1 2 3 4 5 फेस पे पेपर चढ़ा रहा हूं या नहीं चढ़ा रहे हो? तो मैं लिख रहा हूं 5a² प्लस ये जो मैंने गड्ढा किया था उसमें भी पेपर चढ़ेगा, तो πr/l प्लस, जब मैं ऊपर से देख रहा हूं ना यार, उधर से मार्कर भी लिया। एक काम कर, मार्कर पता है तुझे कहां दिखेगा? वाह यार, सब पता रहता तो मैं, मेरे से ज्यादा पता है। ये बहुत पता है, सच बता रहा हूं। मैं व्हाइट फेस बना देता हूँ एक बार। उस दिन मैं कार्ड ढूंढ रहा था, उसके अंदर मैंने बोला इसमें क्रेजी बॉल पड़ी है, बोलता है इसमें तो बहुत कुछ पड़ा है। लाइटर भी पड़ा है। अब देखो, तो जब मैं गड्ढा करा मैंने, तो वो गड्ढा ऐसा हुआ। इसका मतलब ये जो कोने बच गए, यहां तो पेपर चढ़ाऊंगा। दिख रहा है भाई? कैमरा बढ़िया दिख रहा है? तो मैं यहां भी पेपर चढ़ाऊंगा ना।
अब यहां जो पेपर चढ़ेगा वो देखो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां तो मैंने होल कर दिया, ढक्कन लगा दो। तो मतलब स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं? सर्कल। भाई स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ के हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो एनसीईआरटी का हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन है सेम, अभी करा देता हूं, वो साथ के साथ ही करा दूंगा तो हो जाएंगे, अच्छी बात। तो ये क्वेश्चन है, अब देखो दोबारा से आते हैं उस पर। और सबसे बड़ा साइज क्या है दिखाना, सबसे बड़ा कोन का साइज क्या होगा? यही होगा। मैं तो छोटा कोन भी बना सकता था, ये डायमीटर उतना ही होगा, बहुत छोटा कोन बना देता, ये लो ऐसे कोन गड्ढा कर देता, लेकिन बोला सबसे बड़ा कोन। तो बड़ा कोन का मतलब एंड से एंड होना चाहिए भाई, पूरा ही खोद दूंगा उसे जितना बन जाए, और पूरा गहराई भी उतनी पूरी करूंगा, नीचे तक गहरा भी होना चाहिए। तो रेडियस कितना है उसका? रेडियस है 7। अब वही सॉल्व कर लेते हैं ना। रेडियस है मेरा 7, और अरे रुको रुको रुको, अरे यार मिट जा, ये तो 14 है ना, रेडियस है 7, तो यहां लिखूंगा 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस पाई, आर कितना है? 7। एल निकालना पड़ेगा, एल निकालोगे कैसे? रुक जाओ, कैसे निकालोगे यार? ये 14 है भाई, ये तो पूरा 14 है ना। क्यों? अब हाइपोटेन्यूस निकालनी है, एल निकालना है, तो बताओ इसका स्क्वायर 196 प्लस ये हो गया आपका 245 सॉरी। आप इसे रूट करोगे एलसीएम लेके, तो 245, 7 से किया आया 35, 7 से किया आया 5, 7 का जोड़ा बन गया, मतलब 7√5। ऐसे ही है क्या? अब होल्ड कर लो सर, यहां लिख दो 7√5। √5 की अगर वैल्यू दे रखी है तो लगा दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। मतलब पेपर में जब आएगा तब तो हो सकता है कैलकुलेट करनी पड़े, और नहीं तो तुम अप्रोक्स भी कर सकते हो। √5 है ना, √5 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 2.2 कितनी? 2.25 से स्टार्ट होगी और 3 से कम होगी, तो 2.3 ले लो आप। कैसे कैसे किया तूने? अबे देखो 22 का क्यूब होता है, 22 का स्क्वायर होता है, मतलब अगर ये 2.2 ये होता देखो, तो इसका स्क्वायर होगा आपका 4.84, और 2.3 का बैठ रहा 529, तो इससे छोटा है तो 2.3 ले लो। आप ये भी लोगे ना तो भी सही आएगा आंसर, आपको कोई गलत नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली ना वैल्यूज पुट करनी है। बोर्ड में जब क्वेश्चन आएंगे तो इतने टफ नहीं आएंगे, वैल्यूज पुट करने को आएंगे। बोर्ड में जब क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यूज पुट करने को आएंगे। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, और फिर एनसीईआरटी के 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है मैं बता दे रहा हूं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें लिया मैंने कौन सी शेप ली भाई? क्यूब ही है मेरे पास। अब आवाज मत करो, हेमिस्फीयर नहीं है ना हमारे पास, नहीं है। अब इसमें से एक हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ है, तो हाँ नहीं वही होगा, वही कंसेप्ट चलेगा। रुको, अरे रुको 1 मिनट, रखा हुआ है, रुकेगा भाई, रुक जा यार, ठंड रख थोड़ी। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दिखाओगे? बता रहा हूं ना, अभी निकालूंगा तब बताऊंगा। देख
हाँ भैया सेम अगेन तू 5 सरफेस पे पेंट करेगा। दिया है ना। 1 2 3 4 5 5 पे तो तू पेंट करेगा ही करेगा भाई। प्लस अब ये जो ऊपर रख दिया, मान लो ये रख देता हूं मैंने, ये रख दिया तो मैं इस पे भी पेंट करूंगा भाई। इस पे भी पेंट कर दिया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। याद होंगी चीजें धीरे धीरे। मैं देखो मैं भी गलत लिख देता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। प्लस अब एक बात बताओ, जब ये तुमने रखा हुआ है तो यहां तो पेंट होगा। अरे यहां तो करोगे ना, कोने पे पेपर चढ़ाओगे। लेकिन मुझे बताओ क्या ढक्कन के नीचे होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर में से सर्कल माइनस करूंगा, क्योंकि यहां तो नहीं हो रहा ना भाई, ये तो खाली छूट गया ना। तो देखो इसका मतलब स्क्वायर, ए स्क्वायर में से बताओ क्या माइनस करूंगा? पाई आर स्क्वायर। अब मजे की बात होती है ना, अभी यही सॉल्व करेंगे, वैल्यू नहीं पुट करूंगा। ए स्क्वायर प्लस ये 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो उन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है। हाँ, पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया? कि ये तो किया। अबे 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया, 1 पाई आर स्क्वायर नहीं बचेगा? 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अबे भाई साहब 2 कॉमन ले ले फिर माइनस कर दे, मतलब 2 है ये 1 आ गया। अब सुन, जब तुम ये देखो यहां पे बस क्वेश्चन देखो, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया, ये सॉल्व कर दिया। लेकिन इनका तरीका दूसरा है, इनका तरीका 6a स्क्वायर लेके। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये बेस्ट है। अब सुन, ये फॉर्मूला आ गया पाई की वैल्यू, और एग्जाम्पल 2 है, ये खुद करोगे अभी। अब ये वाला क्वेश्चन, सेम होगा सेम। ये वाले में क्या करोगे? अब 5 पे तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, तो ये 5 ये रहा। अब जो मैंने गड्ढा किया है तो गड्ढे पे नहीं चढ़ाऊंगा भाई, अंदर भी तो चढ़ाऊंगा। अंदर चढ़ाया, ये रहा गड्ढे का, गड्ढे का ये रहा। तो चल क्यों नहीं रहा पेन? अच्छा, गड्ढे का ये रहा। अब फिर जो गड्ढा कर दिया, फिर ये वाला बच गया, कोने बच गए। तो कोने का कैसे निकाला? ये रहा कोने। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी करोगे, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी। तो मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें, क्या हुआ बंद कर दी? तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये पैटर्न याद कर लो, मैंने जैसे याद कर रखा है कि भाई 5 पे कवर करूंगा, गड्ढे पे कर्व करूंगा, 2 और 4 कोने बच गए, तो क्या करूंगा? स्क्वायर में से सर्कल का माइनस कर दिया, हो गया क्वेश्चन। ऊपर तक दिख रहा है ना भैया? एरिया बोलता तो अलग अलग होता है। हाँ, एरिया बोलता तो वॉल्यूम बोलता। वॉल्यूम या एरिया की। अब ये भी आसान क्वेश्चन है यार, मैं नहीं करा रहा, ये एनसीईआरटी का ही है। एरिया खुद ट्राई करो एक बार। चलो बता देता हूँ, बता दो। चश्मा चेंज होगा मैंने, तुमने कमेंट नहीं करा कुछ? कैसा लग रहा? ठीक लग रहा? एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है? मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, मतलब अब वो कहाँ से मिलेगा? भैया वही। अरे वो मैंने काट दिया यार, तो क्या हो गया? होम पे जाना पड़ेगा। नहीं अच्छा आ जाएगा, चलो अब मैं दोबारा सीखूंगा अगली बार। जैसे आया था ना, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? लाइन वाला किसने बना दिया? एक सिलेंडर ये रहा, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर, ये शेप है। एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन, ठीक। ईमानदारी से रीड करोगे भाई। सबसे पहला टास्क तो क्वेश्चन को समझना ही है ना। पढ़ो क्वेश्चंस पढ़ो। पूरे का नहीं है, पूरे का थोड़ी है। एक पोल का है, दूसरे की हाइट अलग दे रखी है। पूरे की है क्या? हाँ, अलग अलग है।
दोनों की हाइट दे रखी है, दोनों के रेडियस दे रखे हैं, इतना तो समझ में आ गया। जब भी ये मास वास की बात करेगा तो बचपन में मैंने पढ़ा था देखो, वैसे तुम लोग बचपन में डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम में निकाल लूंगा कैसे? बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, उधर पुट कर दूंगा। डेंसिटी दे रखी है मुझे कितनी 8 ग्राम। क्यूबिक सेंटीमीटर 8 ग्राम। हाँ मतलब क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का है? 8 ग्राम। 8 से होगा, मतलब जो भी तुम्हारा आएगा ना उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब तरीके से बोला जाए तो एक सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का। यही ये क्वेश्चन को चेंज कर देता, मीटर क्यूब कर दे। मीटर क्यूब कर दे, या फिर ऐसे करेगा, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 8 किलो का। 8 किलो। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर। 1 लीटर। मतलब अगर तुम 1 लीटर की बोतल में लोहे को पिघला के डाल दोगे ना तो वो 8 किलो का हो जाएगा। हाँ यही तो है, देख ले। और लगभग 7.98 कुछ करके होता है, वो 8 किलो ही पे बैठ रहा है, उसकी डेंसिटी इतनी है, ऐसे निकलती है ये। तो वॉल्यूम निकालनी है दोनों की, दोनों को जोड़ के इधर प्लस करके लिख दो, हो गया। तो कोई अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है ज्यादा। सिलेंडर है उस, वही क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन तो यहां पे मैं बता रहा था वही कंसेप्ट यूज होंगे। देखो बताया था मैंने अभी, वो कंसेप्ट बताया, आइसक्रीम वाला बता दिया कि एक आइसक्रीम का डब्बा शादी में हमें जाते हैं, जैसे कल शादी में गए थे, हाँ मजा आया। आइसक्रीम नहीं खाई मैंने आइसक्रीम इसलिए नहीं खाई रात को मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दिन में खाता। नहीं भी आप तो खाई फ्री परसों की बात है, मैंने कल प्रैक्टिकल किया। फ्री की बात है, खा लेते हैं, छोड़ो यार। और क्या। एक बार ऐसे ही हुआ था, फ्री का ज्यादा खा लिया था तो तबीयत मेरी खराब हुई थी, तब से मैंने सीख लिया, ऐसा नहीं है फ्री का कुछ मिलना भर लो, नहीं वे लिमिटेड खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं। देखो जब वरना फ्री का जल्दी पचता शादी में जाता तो मैं स्नैक्स खाता हूँ ज्यादा, रोटी सब्जी तो घर पे ही खा लेता, चिली पटेटो और ये सब, है ना, मजा आता है। चल अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भाई आइसक्रीम का क्यूब था, उसमें से उसने स्कूप आउट किया, स्कूप आउट किया तो मैंने बोला एक केस बेस्ड स्टडी आ जाए मान लो ऐसी, और वो बोले कि शादी में गए, एक क्यूबिकल शेप का वो आइसक्रीम वाला रहता है, उसने स्कूप आउट करके दे रहा वो। अब जब वो स्कूप आउट करके दे रहा है तो वो पूछ रहा है अगर मैं हर एक बंदे को एक आइसक्रीम का वो दूंगा स्कूप गोला, तो बताओ कितने बंदों को मिलेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होता है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर इज इक्वल टू एन इंटू, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, देखो आ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे और गोली की तरह करते जाओगे तुम इसे। कब क्या कैलकुलेशन करनी है ना वो सिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चंस में, कि मैं हर बार तुम्हें बोलता हूं फ्रैक्शन में लिया करो, लेकिन कई बार एमसीक्यू आएंगे मैं बोलूंगा नहीं फ्रैक्शन में मत लो, ऐसे ही छोड़ दो। वो भी कब करना है, यही तो दिमाग लगाना होता है कि कब कैसी सिचुएशंस में कैसे तुम्हें रिएक्ट करना है चीजों में। ठीक है, अब ये बता दिया। वो तुमने देखा है रील तो देखी होगी, बढ़िया रील देखते होगे तो वो पक्का आई होगी तुम्हारे शॉर्ट्स में, वो रामानुजन वाली, कि वो एक उसमें जाता पंडाल से में चने वाली, देखिए कि वो पंडित जी से चने लेता है, फिर वो बोलता है कि पंडित जी 8 जनों को चने कम पड़ जाएंगे। वो बोलता है, पंडित बोलता है कैसे? बोलता है ऐसा भगवाना मेरे घर में भी है और मुझे पता है इसमें कितने चने आते हैं, और आप मुट्ठी से चने निकाल के दे रहे हो, तो एक आपके इसमें इतने चने आ रहे हैं, इतने आप बांट दोगे तो 80 लोगों में बढ़ जाएंगे, इतने लोग आपके बढ़ जाएंगे, इतने लोग बैठे हैं। तो कैसे किया उसने? ये वाला कंसेप्ट पता था, सब लोग सोचते पता नहीं कैसे कर दिया, लेकिन वो बात अलग है भाई, उस जमाने में कर दिया उसने, और चने का वॉल्यूम यार बहुत बड़ी चीज कर दी, तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं। देखो उसे पढ़ रहे हैं तेरे पुराने बंदे को, परदादा का नाम याद नहीं हमें, जो अपने घर का बंदा है। ठीक है, इधर देखो, हाँ हो सकता है छोटे बड़े चने होते हैं, लेकिन एवरेज लेते हैं तो ऐसा होता है। वॉल्यूम ऑफ लार्जर, मेरे पास एक सिलेंडर है,
सिलेंडर है जिसका रेडियस है 6, जिसकी हाइट है 15, तो पाई आर स्क्वायर एच, वो रखा है 10 बच्चों में बांट रहा है भाई, और इसमें से जो आइसक्रीम निकाल के बांट रहा हूं, ओहो मस्त क्वेश्चन है भाई, जो आइसक्रीम निकाल के बांट रहा हूं ना, वो ऐसी ऐसी आइसक्रीम नहीं है, इसमें तो भरूंगा ही भरूंगा। इसके अंदर ही करूँ? हाँ पहले पढ़ो ना। कौन का वॉल्यूम? इक्वल कोन हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, ऐसी आइसक्रीम है। अब सुनो एक चीज और, कि तुम्हें इसका रेडियस नहीं पता, ये भी रेडियस ही है। देखते हैं ना क्या दे रखा है, ये भी रेडियस है। बोला है हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स द बेस रेडियस, मतलब ये कितना हो जाएगा 4r। जो हाइट है कोन की वो कितनी है, बेस रेडियस के 4 गुना है भाई। अब देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं यार, कहां कहां आइसक्रीम आ रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, होल्ड पे डालो इसे, पाई आर, वैल्यू नहीं पुट करूंगा भाई अभी। एच की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं, 4r, तो लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r प्लस 2/3। तुम जब खुद करोगे ना भाई तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, अभी तुम्हें लग रहा हो पता नहीं क्या बसड़ बस रही है, इतनी कैलकुलेशन हो रही है, ये हो रहा है। बच्चे डर जाते हैं, जो थोड़े कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ा सा लगता है ऐसा, लेकिन जब आप खुद अपने हाथ से पेन चलाओगे ना तो तुम्हारी लय बन जाएगी। अब मैं बताऊं मैथ्स में क्या डिफिकल्टी आती है, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो पाता है। कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है ना मैथ्स में, स्टार्ट कैसे होगा ना वो पॉइंट नहीं पता मुझे, मतलब करना क्या है। मैं तुम्हें ये लाइन लिख के दे दूंगा ना भाई, तुम पूरा सॉल्व कर दोगे, सब तो पता ही, पुट करना कैलकुलेशन है। अब मुझे बताओ 10, बताओ ये क्या है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया क्वेश्चन आ रखा है, इसका मतलब पेपर में ना, हाँ सॉरी क्वेश्चन आ रखा है, इसका मतलब पता है क्या है, बताओ क्या, एग्जामिनर कभी भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाएगा भाई। क्यों, वो तुम्हारी इंटेलिजेंसी चेक कर रहा है, गुणा भाग नहीं चेक कर रहा, आता मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, सबको पता बचपन में सीख क्या है, और बचपन में सीख क्या है, 10वीं तक मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही लिया होगा उसने। 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई, अभी देखो मैं होल्ड पे ही चला रहा हूं सब कुछ, नीचे 6 पाई आर क्यूब, 6 से 3 काट सकता हूं, कट गया 2 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यू स्क्वायर एच, ये 10 5 पाई आर क्यूब आएगा, 5 क्यों आएगा, 10 से कट हाँ तो ये कितना आ गया भाई, 2 पाई आर, यहां तक नीचे तक का व्यू आ रहा है भाई। मैं ये बता रहा हूं, ये 4 2 6 हो गए, 6/3 आएगा, 6/3 को मैंने काट दिया तो मैंने 2 आ रहा है मेरा, वो लिखा है। पढ़ोगे भाई, लग के पढ़ो, अपना बडी बनाओ, बडी से बोलो भाई मुझे ये पढ़ा दे। आप एक टॉपिक तैयार करके, एक आपका बडी तैयार करके आएगा, आप डिस्कस करो। अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं आता तो तेजी में नहीं पढ़ाओगे ना, ऐसे बोलेगा तुझे ये नहीं आता, नहीं, बेस से समझाओ भाई, तुम्हारा काम है उसे समझाना। अगर तुम उसे नहीं समझा पाए तो हमारी फॉल्ट है फिर यार, और क्या। नहीं आया बोल रहा, समझ में नहीं आया भैया क्या पढ़ा दिया इसने, इसका मतलब तुम्हें समझाना नहीं है, और स्लो पढ़ाओ उसे, और स्लो कराओ। अब सुन, अब करूंगा पाई से पाई काटूंगा, कुछ गड़बड़ है क्या, देख लो 4 कैसे हो गया, 4 आगे आ गया, एलसीएम हुआ, वही तो करा, एलसीएम ही तो ले भाई, इसके भी तो यार, ले तू एलसीएम लेता रहा बैठ के। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई, मैं पाई से पाई काट दे रहा हूं। आर की वैल्यू बताओ, 6 का स्क्वायर इंटू 15, 10 इंटू 2 इंटू आर क्यूब, तो सब मैंने ठीक लिखा है ना, 6 इंटू 6 इंटू 15, 10 को नीचे लेके आना,
2 को नीचे लेके आना। 15 कहां से आ गया? अभी ये लिख रहा ना हाइट भाई, जो सिलेंडर है मेरे पास बड़ा सा, उसमें जिसमें से मैं आइसक्रीम बना रहा हूं वो ये रहा। अब काटो, 2 को इससे काटो, बोलो क्या आएगा? 3। 2 को इससे काटो, बताओ क्या आएगा? 3। 5 को इससे काटो, बताओ क्या आएगा? 3। 3 का क्यूब बराबर, और मैंने तुम्हें बताया क्या बोला मैंने तुम्हें? कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। देखो यही सब भसड़ मचवा ली उसने कि बच्चा ऐसे ही करता रहेगा ना। कई बच्चे क्या करते हैं भाई, शुरू में पाई की वैल्यू पुट कर दी, इसको आंसर निकाल रहे हैं बहुत बड़ा पाई की वैल्यू पुट करके, और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आधा घंटा इसी में लगा दिया उन्होंने। हो सकता है 1 घंटा, फिर काट दिया, गलत हो गया उनका, नहीं आया कुछ ऐसा सेट नहीं हो रहा कि आर की वैल्यू है, फिर उन्होंने पूरा काट दिया, फिर दोबारा कर रहे हैं उसे, फिर आधा घंटा लगा रहे हैं उसमें। ऐसे टाइम वेस्ट होता है। जब तुम्हारी एक पकड़ बन जाएगी ना कि कैलकुलेशन, इसका मतलब कम होगी इसमें। मैंने तुम्हें बता दिया एग्जामिनर कैलकुलेशन नहीं करवाएगा तो एक आध क्वेश्चन में करवाएगा, उसमें भी कुछ क्लू होगा, वो फंसा रहा है तुम्हें। अरे जब तो नंबर नहीं आ पा रहे यार, कहीं कट रहे हैं नंबर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 80 तक तो तुम पहुंच जाओगे लगभग सारे 80 के बाद के जो 20 नंबर होंगे ना, मतलब 80% की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे 80 में से 60 नंबर तुम खींच लोगे अभी भी पढ़ते हो रगड़ के, तो जो तुम्हारे 20 नंबर हो जाएंगे ना, वो तुम नहीं कर पाओगे। वो होंगे थोड़े से IQ लेवल अच्छा करोगे तब, थोड़े से और इंटेलिजेंट होना है तुम्हें बस, बाकी बढ़िया है सब कुछ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कराऊंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। वही है, देखो वही आ जाता है दोबारा से। पहले पढ़ लो एक बार। एक लकड़ी का वो बना रहा हूं मैं, कुछ टॉय टाइप का बना रहा हूं, मान लो आर्टिकल है, कुछ गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट है, देख लो इसको। तो दे दिया ना, डायग्राम दे दिया, अब कुछ रहा ही नहीं है इसमें तो। और तो मैं इधर ही बता दे रहा हूं यार, कहां कहां पेपर चढ़ाओगे? पेपर चढ़ाओगे तो यहाँ पे भाई बाहर, हाँ गड्ढा है, सही कह रहा हूं। कहां कहां पेपर चढ़ाओगे? तो पहले तो मैंने चलाया सिलेंडर पे, प्लस कोन। अब अभी लफड़े होंगे आप, पाई यार एल है यार, नहीं होंगे प्लस अब ये जो नीचे गड्ढा है, तो बताओ उसका क्या होगा? 2 पाई आर। मैं आर कॉमन लूंगा, पाई कॉमन लूंगा, जो कॉमन ले सकता हूं लूंगा। अब ना यहां देखो क्या रेडियस कितना है? रेडियस 6 है ना, ये रेडियस 3, रेडियस 3, रेडियस कितना है? 3। 3 और और हाइट होगी 7। ये पता नहीं पूरी हाइट दे रखी है, अब देख लो ध्यान से। रेडियस है मेरा 3, अब यही तो पता नहीं, कोई बात नहीं वो बोलेगा। ये 3 हो गया भाई, तो ये भी 3 हो गया। अगर मान लो पूरा 10 है तो ये 3 माइनस नहीं करेगा, तो ये चाहिए मुझे 7। ये पता है 3। पाइथागोरस से एल निकाल लोगे? मैं करवा नहीं रहा, समझ गए सारे लोग। जहां तुम्हें सीबीएसई लिखा हुआ दिखेगा ना, वो जरूर करना है। जो भी आएगा ठीक है, सॉल्व नहीं करना, मैं तो बता रहा हूं। हाइट दे रखी है, अब ना इस क्वेश्चन में मैं भी फंस गया था। देखो मैंने बच्चों को क्या बोला कि एक सिलेंडर है, ये रहा भाई सिलेंडर, सुनो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है 15, डायमीटर 7 है, तो मतलब ये पूरा 7 है भाई। अब 2 गड्ढे करने हैं, और कैसे गड्ढे होने चाहिए? कोनिकल, जिनका रेडियस कितना है? 3। अब बता, मैंने बच्चों एक लड़के ने बोला सर एक काम करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं गड्ढे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता?
हाँ, ये यही देखो दिमाग लगाना। अबे 3 3 6 हो गया, ये पूरे ही 6 हो गया, और ये कुल मिला के 7 है यार। 6 6 तो 12 हो जाएगा, खोद दूंगा तो नहीं हो पाएगा यार, 7 बैठ रहा है। दोनों साइड दूंगा, इसका मतलब, दोनों साइड हाँ, इसका मतलब मुझे एक ऐसे करना पड़ेगा, एक ऐसे, हाइट दे। और वॉल्यूम निकालना है इसका, पॉइंट सरफेस एरिया भी निकालना। सरफेस एरिया क्या है, इधर पेपर चढ़ाया और गड्ढों में पेपर चढ़ा दिया। और फिर वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए माइनस करोगे दोनों कोण, वॉल्यूम निकालने के लिए कोण माइनस करोगे, या 20 बूंद डाल देना इसमें, ठीक है। सब कुछ तुम्हें दे रखा है, और मजे की बात यह है तुम्हारे पास एल है, 3 4 5 फेवर में हमारे। 3 4 मिनट हाँ, अरे हाइट कितनी है, अबे वैसे भी टच नहीं होगा, देखना हाइट है 4 और 4 8, और ये टोटल 15, बहुत है, आराम से आ जाएगा। बीच में गैप भी बचेगा। हाँ, डाल भी दी, कलर नहीं आया। ऐसे मत बोलियो, एब्सोल्युटली। आ गया, ट्राई करना यार, मुझे ऐसा लगता है कई बार मेरे को करा देना चाहिए। ये है ना, अभी ये 9th वाले बच्चे तो बैठे नहीं, 9th वालों को भी कराया था। सुनो, कुछ नहीं करना, खुद करोगे, अभी रुक जाओ, करोगे तुम ही। प्रूव दैट LHS RHS करेंगे। सी क्या है भाई, बात किसकी चल रही है, कौन की? सी मतलब हाँ लिखा है ना, H क्या है, हाइट, C क्या है, कर्व सरफेस। बता क्या होता है? V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बता क्या होता है? वैल्यूज पुट करो यहाँ, पाई R L का स्क्वायर 3 पाई, V बता कितना है, पाई R स्क्वायर H इंटू बता, देखते जाओ, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो तुम ही पिटोगे। हाँ देखो, मैं गलती कर रहा हूं ना, यहां बताओ क्या आएगा, होल्ड पे डालो। अभी तक तो आराम से कर लेंगे, स्क्वायर 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 कर दो। बताओ, 3 से 3 काट दूं, पाई कितने हो गए, पाई स्क्वायर अंग्रेज, R स्क्वायर H की पावर 4 9 1/9 पाई स्क्वायर R 4 H 2। अभी नहीं कटेगा भाई ऐसे कुछ, रुको, 9 से 9 काट, यहाँ का मिटा दे रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, पाई ये ऐसे ही चलेगा, यहां पे आएगा पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर प्लस, सॉरी भी नीचे वाले से 2 से काट दो। अभी काट रहा हूं, रुक जा, कॉमन लेके ही कटेंगे। बताओ, पाई स्क्वायर बोलो R 4 H 2, आप कॉमन ले, पाई स्क्वायर कॉमन लिया, R स्क्वायर कॉमन लिया, H स्क्वायर कॉमन लिया, बता क्या बचेगा, H स्क्वायर और R स्क्वायर। बताओ, काट दो, बचाओ, R स्क्वायर ब्रैकेट H रुक जाओ, रुक जाओ, ये L नहीं है, L का स्क्वायर नहीं है, आ नहीं गया L का स्क्वायर, लो जी। और पता मैं क्या करने वाला था, मैं तो अभी L स्क्वायर की जगह ये लिखने वाला था, मैंने कहा LHS बराबर LHS, ये आ गया। यही तूने भेजा था क्वेश्चन वीडियो में, यही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, हम कर सकते हैं, हम डर जाते हैं, हम ना क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि करना क्या, कुछ नहीं करना है यार, जो लिखा है मैंने वैल्यू पुट कर दी, होगा होगा, नहीं देखी जाएगी, मैं आगे बढ़ूं उसे सॉल्व करने, होगा तो ठीक है, नहीं तो स्टेप के तो नंबर देगा ही भाई, इतना कुछ तो किया ही है। और तुम देखो ना, नंबर्स चीजें हमारे फेवर में होती हैं,
नहीं नहीं, बोर्ड में ऐसा आएगा मजे। अभी किचन में सौरभ भैया सारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर रखे गए, लेके आओ। क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं अभी, बोर्ड के ही है वो। बोर्ड अब कॉम्पिटेंसी बेस दे रहा है, आईक्यू लगाना है, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। ये देखो, ये बोर्ड के उन्होंने संभाल के रखे थे, ये पिछले साल के पेपर है सारे सब्जेक्ट के, जो पिछले बैच वाले बच्चे। तो करना है ये, अपना सारा सब्जेक्ट कर लेना, सारे सब्जेक्ट ही हैं जो भी है। मैथ्स एक बार लगा के देखना कि मैं आधा पेपर कर पा रहा हूं अभी भी। अगर मैं आधा पेपर अभी भी कर पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, तो मैं बोर्ड में आराम से नंबर अच्छे ले आऊंगा। जो नहीं आ रहे उन पे आप गोले लगा लो, फिर एक दूसरे से डिस्कस करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को एक दूसरे को नहीं आते। अभी वो भी तो पढ़ने हैं यार, तुमने तो बहुत कुछ छोड़ रखा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब किया था, साल भर पहले, अब छूटा पड़ा, वो दोबारा करना है, समझ रहे हो? हाँ, तुम कह रहे थे ना फेवर में नहीं होते, ये नंबर हमारा फेवर में है, ये नंबर फेवर में है। घबराना चाहता है। हाँ, ये है क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, तुम मुझे बस ये बता दो छेद कितने टोटल तुम्हारे पास सेकंड है? 21। तुमने गिन लिए होंगे। 21 छेद लिखा है? कहाँ लिखा? मैं नहीं, देखो मुझे पता है कि डाइस है, और बोलोगे 5 6 5 6 ये क्वेश्चन। तो मैंने ना जो तुम्हें एपी वाली मीन वाले वो कराया, तो उसमें याद करो फॉर्मूला सिखाते हैं। कितने हैं? 6 लिखो इधर, 6 7/2 क्या आ रहा है? मैं तो पेपर बनाता हूं, मैं नहीं देता 21। करो इसे और इससे करो, वैसे तो बच्चे से जोड़ भी सकता है। देखो 6 और 1 7, 5 2 7, 3 4 7, 7 3 21। कैसे भी कर लो भाई, जो हमारी मर्जी है। मैं तो कह रहा हूं कि टोटल सरफेस क्या निकालना है इसमें, पहले रुक जाओ। देखो अगर मैं बोलूं कि जो मैंने गड्ढे बनाए उन पे भी पेपर लगाना, तो यार 6 स्क्वायर माइनस 21 इनटू हेमिस्फीयर का वो सरफेस एरिया। तगड़ा क्वेश्चन है। देखो भैया हार्ड नहीं है। अगर मैं बोलूं इन गड्ढों पे भी पेपर चढ़ाना, तो एक बात बताओ, मेरे पास फेस कितने हैं टोटल? 6। और हेमिस्फेयर 21 है, तो 21 इंटू एक हेमिस्फेयर का 2πr² प्लस। अब एक बात बताओ, प्लस नहीं करोगे, अंदर गड्ढे हैं, गड्ढों पे पेपर चढ़ाना है। लेकिन जब गड्ढों पे पेपर चढ़ा दूंगा तो ये तो गड्ढा हो गया ना यार, ये तो गड्ढा दिख रहा है मुझे। गड्ढे पे पेपर चढ़ गया, लेकिन इसका मतलब इतने ऊपर वाले पे पेपर नहीं चढ़ेगा। ऊपर वाले पे चढ़ेगा क्या? लेकिन मैंने तो पूरा हिसाब लिया है कि यार इस पूरे पे चढ़ रहा है, जब तो मैंने लिया 6a²। 6a² मैंने किस हिसाब से लिया कि भाई पूरे पे चढ़ा दिया, इस पूरे पे चढ़ा दिया। लेकिन अब इतने पोर्शन पे तो नहीं चढ़ रहा, क्योंकि यहां तो हो गए गड्ढे। तो कितने गड्ढे हुए हैं? बंद कर दो उसे। हाँ, -21πr²। तो 6a² प्लस ये कितना है भाई? 42। और देखो नंबर हमारे फेवर में। बता 42 कैसे है? 42 में से 21 का, अरे मैंने देखा तो था यार, किस रेडियस दे रखा है और साइड दे रखी है। साइड नहीं दे रखी क्या? 30 सेंटीमीटर ये दे तो रखी है यार, हेमिस्फेयर के रेडियस दे रखा है 4। हो तो क्या, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, खत्म है क्या क्वेश्चन?
यार ये वाला नहीं कराया मैंने, एक बार ये वाला यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, आप खुद करना है, एक बार ट्राई करना, नहीं तो कल अगली क्लास में करना। क्यों करना है? क्योंकि 2015 में आ रखा है। चलो 5 मिनट और तो लगेंगे, एक बार ट्राई करो फिर जल्दी करा लगा दियो। अब यहाँ देखो, ए सॉलिड वुडन टॉय इज ए फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए कोन, ऊपर कोन, ठीक है, इस तरीके का। रेडियस कितना है? 3.5, जिसको मैं लिखूंगा 7/2। और क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। कोन की हाइट नहीं दे रखी, हाइट भी निकालनी है। हाइट ही निकालनी है, ठीक है, हाँ लिखा तो है। तो भाई इसका वॉल्यूम कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ टॉय, इधर लिखता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, बातें ही करती रहती हो यार, आगे बैठी हो। कोन की वॉल्यूम बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब तुम्हें ये वैल्यू भी दे रखी है, अरे क्या हो गया, ये वैल्यू कितनी है? सब कन्वर्ट कर लिया, 1001। अब वाह भाई वाह, 7 से बढ़ कुछ नहीं करना तुम्हें, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, रुक जाओ, बहुत तगड़ा नंबर है। नहीं, वो सब छोड़ो, ये 7 से कट रहा 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करके याद। भाई ये अभी तो कुछ यूज नहीं होता है, अभी ये कुछ यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये नंबर ऐसा है ना, आगे चल के इतना यूज होता है। आगे जब आगे 10वीं के बाद पढ़ोगे, 10वीं में तो कुछ नहीं है। हाँ, अब ठीक है, अब 1001/6 क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई? 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ बताओ h प्लस आर है, ये 2 भी तो है। 2 यहाँ पे आएगा ना। तो अब मैं लिखूंगा, 3 से काट दूंगा 6, तो हो जाएगा 1102 पाई की जगह 22/7, इसे लिखूंगा 7/2 इंटू 7/2, और इसे लिख दूंगा 7। पूछो कैसे? 3.5 था ना। 3.5 इंटू 2। आधे बच्चों को लग रहा हो कैसे लिख दिया, रुक जाओ, लिख रहा हूं मैं यार, लिख रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। 7/2 से भी काट सकते थे, 2 से काटो 11, काटो इसको 7 से, इस 2 से 2 काट दो, 1001/11 इंटू 7, और यहाँ पे h प्लस 7 है ना। तो मैंने बताया ये कटेगा पूरा और आएगा आंसर इधर 13 आ जाएगा, इधर उठा के लाओ, h आ गया 6, h आ गया 6। देख रहे हो कितनी तेजी में हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। और आया वो क्वेश्चन, मैंने बोला आया हुआ है, इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं कराएगा। +3। हाइट ऑफ टॉय बोली है। हाँ, सारे पेन क्यों फेंक रही हो तुम? पढ़ाई छोड़ दिए क्या? बताओ। 6 प्लस 3.5 भाई, ये 3.5 है। अच्छा, 10 रुपए के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, इसका मतलब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कर्व सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, पाई आर एल प्लस, आगे बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, वाओ, ये भी देखो पढ़ने वाली चीज है। 2 पाई आर स्क्वायर पे पेंट करना, बस एल की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10 रुपए ले रहा, 10 रुपए लगा दो। 7 से 7 काटो, 2 से 2 काटो, 770 रुपए लग रहे हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है यार। आपको क्या करना है, जो भाई साहब आए हैं नए अंकित, फॉर्मूले पे होल्ड करनी, ठीक है। और जिन्होंने चैप्टर नहीं करा ना, शुरू से करो यार एक बार। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक काम कर सकते हो, मजे का काम है। अरे 1 घंटा पहले आओगे तो तुम 9th वाले बैच में शुरू से बनाऊंगा वीडियो, तुम्हारे लिए 9th वाला बेस बनाऊंगा भाई।
9वीं के और 10वीं में तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या। अभी सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, देखो तुमने जो अभी किया। मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, खोल दे रहा हूँ, कोई बात, कुछ नहीं होता, प्राइवेसी, मैं सरकारी बंदा हूँ। ये देखो, ये जो हमने क्वेश्चन प्रूव किया है ना, बिल्कुल वैसे ही है। अरे 9th में भी अभी मैंने देखा था यार, ये से दिया भी था। तो मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं। हाँ, अभी सुन लो, मेरी बात सुन लो बस। शुरू से बेसिक से 0 से उठाएंगे 9th का, उसमें आके बैठ जाओ जिन्होंने सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं करा। फॉर्मूले याद करना सीखो, लेकिन नहीं आ रहे तो बनाना सीखो ना। जितने आसान क्वेश्चन करोगे ना, हल्के क्वेश्चन, उतने फॉर्मूले तुम्हें याद हो, ठीक है।